दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके अध्याय में। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भारत की संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बजट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि बजट जो है ये होता क्या है। दोस्तों, जो बजट शब्द है यह फ्रेंच भाषा के बुगेट से मिलकर बना हुआ होता है। बजट का जिसका अर्थ होता है चमड़े के थैला। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की जितनी भी आय और व्यय होती है इसका लेखा जोखा होता है, जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में बजट को बताया गया है। पूरे संविधान में कहीं भी बजट के रूप में कोई भी अनुच्छेद नहीं है। नेक्स्ट है कि दोस्तों, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था ये 26 नवंबर 1947 को आर के शंमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बार जो बजट है यह वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों, भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जेम्स विल्सन थे। वहीं गणतंत्र भारत का दोस्तों जो पहला बजट है यह 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों, एग्जाम में आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। तो दोस्तों इसे 28 फरवरी 1950 में पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। दोस्तों, भारत का जो पहला बजट है यह 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। वहीं भारत का जो ब्लैक बजट है ये 1973 और 74 के बजट को भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही अब हम कुछ केंद्रीय जो बजट पेश किया गया 2025 और 26 में इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को इसमें हम देखते हैं। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 को संसद में 1 फरवरी 2025 को दोस्तों इसे पेश किया गया। इस जो दोस्तों बजट है इसमें विकास के यानी डेवलपमेंट के कुल 4 इंजनों को इसमें जो है प्रिंसिपल फोकस में यानी रेखांकित किया गया है। ये 4 इंजन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, पहला है एग्रीकल्चर यानी कृषि, दूसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME, तीसरा दोस्तों निवेश है यानी इन्वेस्टमेंट, और चौथा दोस्तों निर्यात है यानी एक्सपोर्ट। तो दोस्तों इन चारों ही इंजनों पे बजट का डेवलपमेंट जो है वो फोकस किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों इस बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों एवं महिलाओं पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए विकास कार्यक्रमों को आगे प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, इस बजट में प्रधानमंत्री धन्य ध्यान कृषि योजना का भी अनावरण किया गया है। दोस्तों, 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य ये धान्य है धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। 1.7 करोड़ किसानों को दोस्तों इस योजना के जरिए मदद मिलेगी। साथ ही इस योजना को इन राज्यों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। दोस्तों, ये जो योजना शुरू की जाएगी इस योजना के अंतर्गत कुल 100 जिलों को कवर किया जाएगा जहां पर उत्पादन कम होता है। तो दोस्तों ये नई योजना शुरू की जाएगी। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है तो इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में जल जीवन जो मिशन है इसको वर्ष 2028 तक बढ़ाने का भी घोषणा की है। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में दोस्तों यूरिया आपूर्ति को भी बढ़ाने के लिए असम के नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन के वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र भी स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है दोस्तों बजट 2025-26 में अब 12 लाख तक की जो सालाना कमाई है इस पर भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है, इसे पूरी तरीके से टैक्स मुक्त कर दिया गया है। साथ ही ये जो दोस्तों बदलाव है यह न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है, जिसमें दोस्तों स्टैंडर्ड जो डिडक्शन होगा ये आपका 75,000 पर ही सीमित रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों नई एक प्रस्तावित हम पूरी कर संरचना देख लेते हैं जो इस बजट 2025 में देखी गई। दोस्तों 0 से 4 लाख तक 0% है, 4 से 8 लाख तक की सालाना कमाई पर 5% तक का कर है, वहीं 8 से 12 लाख तक की कमाई पर 10%,
12 से 16 लाख तक की कमाई पर 15%, 16 से 20 लाख तक की कमाई पर 20%, और वहीं 20 से 24 लाख तक 25%, और वहीं 24 लाख से ऊपर तक 30% तक की कर संरचना को प्रभावित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की जो सीमा है इसको 74% से बढ़ाकर 100% तक करने की घोषणा भी की गई है। दोस्तों, बजट 2025 में 36 जो जीवन रक्षक दवाएं हैं इनको सीमा शुल्क में छूट दी गई है। साथ ही अगले 3 वर्षों में जितने भी जिला अस्पताल हैं उनमें डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर 2025-26 में देखें तो 200 सेंट्रल जो है ये सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि दोस्तों, कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप और 12 अन्य जो इतने भी महत्वपूर्ण खनिज हैं इनको बुनियादी जो सीमा शुल्क लगता है उससे इनको छूट प्रदान की गई है। तो देखें तो 2025 में इन चीज़ों के सस्ता होने की भी बात की गई है। नेक्स्ट है कि दोस्तों, भारत में फुटवेयर और लेदर सेक्टर में क्वालिटी प्रोडक्टिविटी और स्पर्धता को बढ़ावा देने के लिए एक फॉक्स प्रोडक्ट स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। दोस्तों, फोकस प्रोडक्ट स्कीम के चलते कुल 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्कीम के चलते इतने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है तो वो फोकस प्रोडक्ट स्कीम होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है दोस्तों ये 3 लाख से बढ़कर 5 लाख तक करने की घोषणा भी की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं को एक नई स्कीम प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के तहत दोस्तों महिलाओं को अगले 5 साल के अंतराल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन भी मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी और यह बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान करने वाला है। दोस्तों, इसके साथ ही बिहार में एक फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट का भी गठन किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बजट में बिहार पर भी काफ़ी ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना और इसके साथ ही एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को भी गठन किया जाएगा। दोस्तों, बजट 2025-26 में भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर के साथ एक बहुत बड़ा सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदलने की भी घोषणा की गई है। बजट 2025 में दोस्तों आईआईटी पटना का भी विस्तार करने की घोषणा की गई है। साथ ही भारत में 5 प्रमुख आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी घोषणा की गई है। दोस्तों, अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करे जाएंगे और सभी जितने भी सरकारी विद्यालय हैं इनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को भी प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, 50 नए पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने का ऐलान इस बजट में किया गया है। दोस्तों, बिजली वितरण और ट्रांसपोर्टेशन जो है इसको मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा बड़े सुधारों की घोषणा भी की गई है। दोस्तों, इस बजट में शहर जो हैं उनके पुनर्विकास और जल स्वच्छता सुधार के लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंजिंग फंड जो है इसे भी शुरू किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों इस बजट में एमबीबीएस की सीटों को भी बढ़ाया जाएगा और ये सीटें बढ़कर 75,000 सीटें जो हैं ये बढ़ाई जाएंगी। साथ ही 5 जो आईआईटी हैं इनमें 6,500 से अधिक सीटों को भी बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय भाषा पुस्तक योजना भी शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। स्टार्टअप्स के लिए दोस्तों जो क्रेडिट गारंटी की सीमा है इसको बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, सशक्त आंगनबाड़ी और पोषण की 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को भी समर्थन इस बजट में प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ही हम देख लेते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 के सभी क्षेत्रों में कहां-कहां बजट का आवंटन किया गया है। दोस्तों देखें तो जो कुल बजट था 50,65,345
करोड़ रुपए में बजट जो है आवंटित किया गया। तो 2025 में हम देख लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में कितना कितना पैसों जो है आवंटित किया गया है। दोस्तों ब्याज के क्षेत्र में देख सकते हैं 12,76,338 करोड़ रुपए। वहीं परिवहन के क्षेत्र में 5,48,649 करोड़ रुपए। आप इसी के साथ ही आप शिक्षा के क्षेत्र में भी देख सकते हैं 1,28,650 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का आवंटन किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं पेंशन विभाग, रक्षा विभाग में 4,91,772 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये जो डेटा है ये बताता है कि बजट जो है किन किन क्षेत्रों में कितना कितना पैसा इस बजट 2025 में आवंटित किया गया है। इसी के साथ ही दोस्तों हम देखते हैं कि जो बजट है इसके विकसित भारत के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, किन किन सिद्धांतों पर इस बजट में फोकस रखा गया है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है जीरो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेस, स्किल्ड लेबर, वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड एग्रीकल्चर एक्सीलेंस। दोस्तों इन सभी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होकर के विकसित भारत की थीम के साथ बजट को लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसके साथ ही केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो है इसने लघु उद्योग विकास बैंक के फंड ऑफ फंड्स का विस्तार भी किया है और इसमें 10,000 करोड़ रुपए का एक नया निवेश करने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट है कि दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की भी घोषणा इस बजट में की गई है। साथ ही दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा इसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है, जिसमें वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य भी इस बजट में रखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति हेतु दीवानी दायित्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। साथ ही सरकार 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नया शोध एवं विकास केंद्र भी स्थापित करेगी। दोस्तों बजट 2025-26 में अंडमान और निकोबार में टिकाऊ मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। साथ ही इस केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल के मिशन की घोषणा की गई है, जिसमें किन कौन सी दाल पर जो है फोकस किया गया है। तो इसमें तुअर या जिसे हम अरहर भी बोलते हैं, तुअर दाल, उड़द दाल और मसूर दालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बजट में दोस्तों ऑनलाइन सेवा में जो लाखों गिग कामगार हैं उनके लिए सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करके उन्हें एक पहचान पत्र दिया जाएगा। साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। दोस्तों मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्केलिंग की स्थापना भी इसमें की जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2025-26 में रुकी हुई जितनी भी आवास परियोजनाएं हैं उनमें 12 इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्वामी फंड की घोषणा की है। दोस्तों ये जो स्वामी फंड है इसमें स्वामी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेशल विंडो फॉर द अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए की फंडिंग करने की घोषणा की गई है? 15,000 करोड़ रुपए की। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसर रचना और भारत ट्रेड नेट की स्थापना भी की जाएगी। दोस्तों इस साल के बजट 2025-26 में मोबाइल फ़ोन और ई कारें सस्ती होंगी। साथ ही बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट जो है वो डबल की जाएंगी। 4 साल तक अपडेटेड ITR भी जितने हैं वो भरे जा सकेंगे। देश में दोस्तों अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स बिल भी जो है ये लाया जाएगा। कस्टम ड्यूटी पर दोस्तों जो शुल्क है ये घटकर 2.5% कर दिया गया है। समुद्री उत्पादन पर दोस्तों कस्टम ड्यूटी घटाकर 30% से 5% कर दी गई है। साथ ही बजट 2025-26 में ज्ञान भारत मिशन के तहत 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन भी दोस्तों इस बजट में किया जाएगा।
तो दोस्तों इस बजट में अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। तो सस्ती चीज़ों में देख लेते हैं तो दोस्तों जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फ़ोन, फुटवियर, फर्नीचर और हैंडबैग, क्रिटिकल मिनरल्स और शिप मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी सामान सस्ते हुए हैं। महंगा में क्या हुआ है दोस्तों, तो महंगा में हुआ है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इसी के साथ देख लेते हैं दोस्तों रुपए कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ जाता है। तो देखो सरकार के पास दोस्तों रुपए कहाँ कहाँ से आते हैं। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ कहाँ कहाँ से आते हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9% आता है। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट कस्टम्स से 4%, कॉरपोरेशन टैक्स से 17%, जीएसटी और अदर तरीके के कर से आता है 18%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% और इनकम टैक्स से 22% तक पैसा आता है। वहीं रुपए दोस्तों जाता कहाँ कहाँ है। तो इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जितनी हैं उनमें 16%, मेजर जितनी सब्सिडीज हैं उनमें 6%, डिफेंस के क्षेत्र में 8% तक। वहीं स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज में 22%, फाइनेंस कमीशन में 8%, सेंट्रली जितनी भी स्कीम्स स्पॉन्सर की जाती हैं उनमें 8%, अदर एक्सपेंडिचर जो हैं वो 8% और पेंशन्स में 4% तक पैसा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बजट 2025-26 में किसानों के लिए केसीसी की ऋण सीमा को कितना बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए बजट की धनराशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 67,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में आयकर में कितनी छूट सीमा कर दी गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख। तो दोस्तों 12 लाख रुपए तक की आय तक आयकर में छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 की थीम क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के विकास के कुल कितने इंजन शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112। तो दोस्तों बजट शब्द का संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अनुच्छेद 112 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर के शंमुखम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पेपरलेस बजट कितनी बार पेश किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बजट का भाषण किसने दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों इसी
आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपका हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे आपके लिए टेस्ट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। क्वेश्चन है, बजट 2025 और 26 में किसानों के लिए केसीसी की ऋण सीमा को कितना बढ़ा दिया गया है? ये 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। साथ ही आपको मुझे ये भी बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।